हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश ट्यूटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ग्रामर का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। तो नरेशन शब्द जो है नरेट से बना है और जिसका मतलब होता है टू से समथिंग, टू से समथिंग टू समवन, मतलब किसी को कुछ कहना। अब किसी को कुछ कहने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट बात और एक इनडायरेक्ट बात। डायरेक्टली मतलब जैसे शब्द है वैसे के वैसे ही हमने बोल दिया तो डायरेक्ट बात हो गई। इनडायरेक्ट बात मतलब शब्दों को बदल दिया लेकिन अर्थ नहीं बदला, काम करने वाला नहीं बदला, तो वो इनडायरेक्ट बात। तो नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो भागों में बांटते हैं। तो एग्जाम में सवाल आता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो। अब स्पीच का मतलब क्या होता है? टू स्पीक, बोलना, भाषण देना। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम 5 चेंजेस करते हैं। और ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को हम RV कह सकते हैं शॉर्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच को हम RS कह सकते हैं शॉर्ट में। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम 5 चेंजेस करते हैं। पहला चेंज होता है चेंज इन वर्ब, दूसरा होता है यूज ऑफ कंजक्शन, तीसरा होता है यहां पर चेंज इन प्रोनाउन, चौथा होता है चेंज इन टेंस और पांचवा होता है चेंज इन एडवर्ब। तो पहले तो बात करते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्ट करती है जो वर्ब, रिपोर्ट मतलब सूचना देना जनरली, तो सूचना देती है जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में होता है और किसी के द्वारा बोला गया होता है तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ही सेड टू मी, तो यहां पर ही इज सेइंग, वो कह रहा है या उसने कहा, तो ये वर्ब है यहां पर, इसलिए इस पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहते हैं, जो कोमा के साथ खत्म हो जाता है। और दूसरा पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से ये 5 चेंजेस किए जाते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ही जो है वो ही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है जैसे का जैसे ही रहेगा। आगे क्या आया? सैड टू। अब ये जो वर्ब है ये चेंज होगी। भाई आपने सुना होगा कि गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है और पड़ोसी को देख के पड़ोसी रंग बदलता है, मतलब पड़ोसी घर में हलवा बना तो अपने भी बनना चाहिए। तो यहाँ कोई चेंज होगा ना इस पे, तो ये अपने पड़ोसी को देख के चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है तो मी का मी रह जाएगा। और अब यहाँ पर क्या है? ये कोमा और इन्वर्टेड कोमाज है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगता है? दैट लगता है। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगता है? दैट लगता है। कंजक्शन मतलब जो दो वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। अब ये क्यों आएगा, कब आएगा, हम आगे बात करेंगे डिटेल से। तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। यहाँ पर आई है, ये अब देखो इस तरफ कोई चेंज किया तो हमने इस तरफ देखा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टोल्ड और दैट आ गया। अगर इस तरफ चेंज करते हैं, पहला चेंज होता है प्रोनाउन में, तो अगर यहाँ पर आई है तो ये सब्जेक्ट से चेंज होकर यहाँ पर ही हो जाएगा। और डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे चेंज होता है प्रोनाउन। इजेमार अगर है तो उसका वाज वर्ब हो जाता है, ही के साथ वाज लगेगा। टीचिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, और नाउ जो है नाउ का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। तो अब यहां पर समझिए कि सैड टू का टोल्ड क्या, एक चेंज हुआ। कंजक्शन लगाया, कोमा हटाई, दूसरा चेंज हुआ। आई का प्रोनाउन था, चेंज किया, ही हुआ, तीसरा चेंज हुआ। इज एम आर टेंस चेंज हुआ, इस एम का क्या हुआ? वॉज हुआ, चौथा चेंज हुआ। और नाउ ये है एडवर्ब, एडवर्बियल चेंज। तो एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण की कौन सा काम कब, क्यों, कहां और कैसे होता है, तो वो सारे अपने एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये एडवर्बियल चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी का शी रहता है, सैड टू आया, ये चेंज होगा। आगे सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? टोल्ड कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, हर का हर, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। अब कंजक्शन क्या लगेगा भाई? कंजक्शन लगेगा हमारे दैट। यहां अगर टोल्ड आता तो यहां डेफिनेटली
दैट ही आएगा। फिर प्रोनाउन आई शी से चेंज होकर यहाँ शी हो जाएगा। हैव का हेड हो जाता है। थर्ड फॉर्म में रहती है। तो देखो एक चेंज यहां हुआ, दूसरा कोमा हटाई और दैट लगाया, दूसरा चेंज यहां हुआ, तीसरा प्रोनाउन में चेंज हुआ, आई का शी कर दिया हमने, चौथा हैव का हेड किया, चार चेंज हो गए। द ताजमहल का द ताजमहल ही रहेगा, हवा महल नहीं होगा भाई। और जस्ट नाउ का क्या होता है, जस्ट देन हो जाता है। तो ये 5 चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय 5 चेंजेस कैसे किए जाते हैं। पहला चेंज होता है चेंज इन वर्ब, यानी वर्ब में हम चेंज करते हैं। तो अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस है, मतलब जैसे ये एग्जांपल है ही सेड टू मी, तो हम जब यहां वर्ब में चेंज करेंगे तो देखेंगे कि इस तरफ वाला सेंटेंस कैसा है। अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखिए यहां पर अगर सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम अगर यहां वर्ब से है तो से का से रहेगा, सेज दे रखा है तो सेज का सेज रहेगा, और सेड दे रखा है तो सेड का सेड रहेगा। अगर सेज के साथ टू आया तो हम टेंस यहां पर वर्ब चेंज करेंगे, टेल। सेज के साथ टू आया तो टेल्स, और सेड के साथ टू आया तो टोल्ड। अब देखिए यहां पर ही का तो ही रहता है, सेड टू को हम चेंज करते हैं आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आगे वाला सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव रहता है तभी हम यहां पर सेड टू का क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। मी का मी रहेगा। ये हुआ पहला चेंज। दूसरा चेंज होता है यूज ऑफ कंजंक्शन। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कोई कनेक्टिव वर्ड चाहिए, है ना। तो अब हमारा सेंटेंस वही बात, अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है यानी पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसीलिए दैट। ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी। फिर यहां पर प्रोनाउन चेंज करते हैं। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, अगर यहां पर आई है तो सब्जेक्ट से चेंज करो, और अगर यहां पर यू है तो ऑब्जेक्ट से चेंज करो। तो आई है तो सब्जेक्ट ही से चेंज किया, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर ही कर दिया। अब यहां पर चौथा चेंज होता है चेंज इन टेंस। अगर सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैड मेट, हम टेंस की बात करेंगे। फिलहाल आपको ये 2 चीज समझनी है जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। मेट यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस PREVIOUS प्रीवियस डे। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है, तो ये चेंज भी हो गया यहां पर। अब देखो से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, और सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, जैसे ये रहा एग्जांपल, शी का तो शी रहेगा, सेड टू आया, चेंज करेंगे, डिपेंड करता है आगे वाला सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेड टू का तो ढूंढो भाई ढूंढो, कहां मिलेगा सेड टू। पहले देखा सेंटेंस कैसा, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में से का से, सेज का सेज, सेड का सेड, लेकिन अगर साथ में टू लगा है, से टू तो आस्क, सेज टू तो आस्क, सेड टू तो आस्क्ड। तो यहां पर सेड टू है, आगे सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है, चेंज नहीं होगा, है जैसे जैसे रख दिया। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, कंजक्शन लगाएंगे, तो कंजक्शन क्या लगेगा, डिपेंड करता है अगला आदमी कैसा है, मतलब अगला वाक्य कैसा है। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर या WH वर्ड। तो यहां पर इफ लगा लिया, इफ या वेदर दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। WH वर्ड अगर यहां पर दे रखा होता है ना, तो उसे ही हम कंजक्शन बना देते हैं, तो इफ लगा दिया। उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन करते हैं, याद रखिए तीसरा चेंज क्या होता है, चेंज इन प्रोनाउन। तो यू है, अगर यहां पर आई होता तो सब्जेक्ट से चेंज होता, और अगर यू है तो यहां ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, आई। और फिर इज ए मार का वॉज वर्क, इफ आई वॉज वॉचिंग, माई भी प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट से चेंज होगा, हर वीडियो। ये हो गया भाई चेंज हमारा। ध्यान रखिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा,
अगला देखो, अगर सेंटेंस असर्टिव है तो कंजक्शन दैट, इंटेरोगेटिव है तो कंजक्शन इफ या वेदर या WH वर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगेगा टू, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन लगेगा दैट, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन लगेगा दैट। इन सेंटेंसेस की हम बात करेंगे कि इंपेरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, अगले वीडियो में हम निश्चित रूप से इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चंपा का चंपा सेज टू आया, ठीक है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, अगले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस कैसा है, नॉट आया, नेगेटिव है, तो चलिए नेगेटिव कहां पर है, ये रहा नेगेटिव। नेगेटिव में भी क्या होता है, सेज टू, तो सेज टू है यहां पर, ये रहा सेज टू। सेज टू का क्या होगा, टेल्स। ध्यान रहे जैसी वर्ब है वैसी ही दूसरी वर्ब आएगी। यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही लगेगा, और चंपक का चंपक रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव में कंजक्शन क्या लगता है, इन असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कहते हैं, तो सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो यहां पर हम कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। आई फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज होगा, चंपा। अब यहां पर आई चंपा से हटकर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन जाएगा तो प्रोनाउन ही लगाना पड़ेगा, हम यहां पर चंपा डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब शी, आई के साथ तो डू लगता है और शी के साथ क्या लगता है, डज नॉट, स्पीक का स्पीक और इंग्लिश का इंग्लिश। अब यहां पर टेंस चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां पर डू डज का टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ। तो ये होती है अपने आज के नरेशन की बात। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है, इसके बाद टेंस कैसे चेंज होता है और एडवर्बियल चेंज कैसे किया जाता है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।